हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी-गार्ड इंडस्ट्री के बारे में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही शेयर्स के बारे में बताने वाले हैं जो अपने सपोर्ट जोन में होंगे और जिनमें अच्छी बाइंग बनने के चांसेस होंगे, प्लस वो ग्रोथ शेयर्स होंगे और आने वाले क्वार्टर्स कैप तो उनके अच्छे हों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंपनी का नाम है वी-गार्ड इंडस्ट्रीज़, जिसका शेयर करीब 284 पे है और अपने हाई लेवल से ये करीब 10% के डिस्काउंट पे है। कंपनी में क्या ख़ास है क्या नहीं है, कंपनी अभी लिस्टेड हुई है और काफ़ी टाइम से भाग नहीं रही, रीज़न बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो 6 महीने डाटा है, 6 महीने में कंपनी ने सिर्फ -0.18% की ग्रोथ दी है, यानी कि जितना था उससे कम हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले बात करते हैं कि एक साल में इसने करीब 6% की रिटर्न दिया है। तो ऐसे कई शेयर थे, HDFC बैंक देख लो, इतने सालों तक भागा ही नहीं, फिर जब भागा तो दबा के भागा और किसी के हाथ में आया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि अगर शेयर भाग नहीं रहा तो अच्छी नहीं है कंपनी, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, सेल अच्छी है। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी का काम नॉर्मल है, जैसे ही इलेक्ट्रिकल्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, कंपनी वो बेचती है और ये मोस्टली साउथ इंडिया में काम करती है। और कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? स्टेबलाइज़र, UPS, इन्वर्टर, वायर्स, पम्प्स, स्विच गार्ड्स, मॉड्यूलर स्विचेस, फ़ैन, वाटर हीटर, ऑल कूलर्स में काम करती है। किचन की जो अप्लायंस होते हैं उनमें काम करती है। आगे बात करते हैं कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। स्टेबलाइजर्स का इतना शेयर है मार्केट के अंदर, यानी इतने परसेंट लोग इनसे ही लेते हैं सामान अपना। और बैटरी 4 से 6% है, वाटर वायरिंग केबल से 6 से 8%, पंप और वाटर हीटर दोनों को मिला के अगर बात करें तो 25 से 30% का इनके पास मार्केट कैप है, मार्केट रेंज है। रिवेन्यू की ब्रेकआउट करें तो इलेक्ट्रॉनिक से 26% आता है, इलेक्ट्रिकल से 40% आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 30% आता है। मतलब मार्केट कैप इतना माड़ा नहीं है, काफ़ी अच्छा ही है। आगे बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 12,323 करोड़ का। करंट प्राइस चल रहा है 284 रुपये का। हाई लगाया था इसने 335 का और PE हाई है स्टॉक का, यानी अभी भी अपने रेंज से काफ़ी हाई है। अच्छा डिविडेंड दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, रिटर्न आ रहा है 14% का पूरे साल में। आगे बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की। तो क्वार्टर का देखो, शेयर डाउन हो रहा है, यानी क्वार्टर में या कोई दिक्कत होएगी या कोई कंपनी को लेके बैड न्यूज़ आएगी। जब भी ऐसा होता है तो शेयर डाउन होता है। अगर कोई माल प्रैक्टिस है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, उस कारण से भी डाउन हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, तो नॉर्मली डाउन हो जाते हैं अगर क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शेयर बेकार हो गया। अगर क्वार्टर के रिजल्ट डाउन है इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले क्वार्टर में भी डाउन होएंगे। डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, माहौल में मतलब मार्केट में शेयर कितना है कंपनी का, सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा, ये सब देख के हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसकी सेल्स की बात करते हैं। इसकी सेल्स देखो, यहाँ इतनी थी तो कम होगी आगे। ठीक है, तो लोगों ने सोचा होगा कि आगे कम होगी है तो आगे फ़ायदा नहीं है ख़रीद के, तो यहाँ पे शेयर का प्राइस मानो यहाँ से यहाँ पे आ गया होगा, लेकिन उसके एकदम से पहले से भी ऊपर चला गया 903 रुपये। ठीक है, वहाँ जिन्होंने यहाँ भी होल्ड किया होगा उनका प्राइस यहाँ से सीधा यहाँ भागा होएगा, तो कितना फ़ायदा होएगा। एक जिन्होंने यहाँ पे लेके यहाँ तक आया तो बेच दिया, जिन्होंने होल्ड करा उनका यहाँ से भी ऊपर चला गया। इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए, आगे फ़ायदा ही होता है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से और ऊपर गया, फिर फ़ायदा हुआ, फिर थोड़ा डाउन हो गया, फिर डाउन हो गया। जिन्होंने यहाँ पे बाई किया उनको भी फ़ायदा हो रहा है, चाहे थोड़ा कम हो गया हो। उसके बाद वापस से ऊपर आ गया। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ऊपर ही है, ये अभी तक रिजल्ट आए नहीं आने वाले क्वार्टर के, यहाँ डाउन हो गया। क्या पता आगे और ऊपर आ जाए, क्योंकि देखो इसका एक ट्रेंड है, यहाँ कम हुआ तो फिर बढ़ गया, यहाँ कम हुआ तो फिर बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे कम हुआ था फिर से ऊपर आ गया। हालांकि कंपनी ट्राई कर रही है कि अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन किया जाए, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ कम हुए फिर बढ़ गए, फिर बढ़े, फिर कम हुए, फिर कम हुए, क्योंकि स्मॉल कंपनी है तो इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, लेकिन है ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है। हाई रिस्क की हाई रिवार्डिंग कंपनी होता है स्मॉल कंपनी, तो ज़्यादा कैपिटल लगाने का फ़ायदा भी नहीं होता। ये देखो, ये इसका प्रॉफिट मेंटेनेंस है, इतने परसेंट आता है हर साल, यहाँ कम हो गया तो ये कंपनी को पता नहीं है, मैनेजमेंट को पता है प्रॉफिट का परसेंटेज कम है, हमें इसको वापस बढ़ाना है, क्योंकि पहले ज़्यादा था अब और कम हो गया, तो वो भी ट्राई कर रहे होंगे। और इस बार तो इनकी मैनेजमेंट की वो भी अनाउंसमेंट की आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। और हम बेसिकली बात इसलिए कर रहे थे कि इसकी चार्ट का पैटर्न में एक अच्छी सी
तैयारी दिख रही है कि यहाँ से शेयर ऊपर जा सकता है। ओवरऑल देखते हैं, 14 में 1506 था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है, देखो हर साल यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा ही है। यहाँ थोड़ा सा कम हो गया था, फिर दोबारा बढ़ा। ओवरऑल देखो हर साल का डाटा देखें तो यहाँ से यहाँ तक दबाता लगातार बढ़ा ही है। प्रॉफिट देखें तो यहाँ भी ओवरऑल इंक्रीज़ ही आया है। मेन क्वार्टर्स का है कि अगर आपको क्वार्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म बाय कर रहे हो तो देखना पड़ता है कौन सा क्वार्टर अच्छा होगा। ओवरऑल देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं, मेंटेन कर रखी है, यहाँ थोड़ी सी कम की, यहाँ थोड़ी सी कम की। एफआई की बात करते हैं, इन्होंने बढ़ाई अपनी होल्डिंग इसके अंदर इस क्वार्टर में, क्योंकि उनको भी होगा कि आने वाले टाइम में क्या पता रिजल्ट अच्छे हैं। और इन्होंने कम की डी थोड़ी सी, 1.1% कोई वैल्यू नहीं होती इसकी। तो आगे चार्ट की बात करते हैं। तो ये कंपनी का चार्ट है, ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन आया। तो मैं यहाँ से देखें, हम एक कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ था शेयर एक ही जोन में, यहाँ था, लोगों को था कि इसी जोन में है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। यहाँ से उसने एक ट्रेंड मार दिया, फुल ऊपर चला गया, फिर उसी जोन में रहा, फिर डाउन आ गया, क्योंकि यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस बन गया तो डाउन आ गया। अब वापस उसी रेंज के आसपास आया, फिर ऊपर चला गया, फिर डाउन आ गया। वैसे ही अभी इसी रेंज के आसपास है, अब यहाँ से ये वापस ऊपर चल जाएगा। तो यानी कि सपोर्ट पे है अपना, यहाँ बाय करने का एक अच्छा मौका है। इसका RSI भी करीब 33 के आसपास है। तो RSI भी इसकी फियर जोन में है, जहाँ लोग घबराते हैं कि इसको बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आपको बाइंग करनी है, ये कोई कॉल नहीं है, लेकिन आप एक छोटे अमाउंट से इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।